एक एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट के दौरान क्योंकि धुंध काफी पड़ रही है, ठंड काफी पड़ रही है और दिन में भी तापमान 6.7 डिग्री तक नोट किया जा रहा है, जबकि सामान्य से 5 डिग्री ऊपर काफी मतलब अधिक बताया जा रहा है। तो इस समय इतनी ठंड पड़ रही है और इस ठंड के दौरान, धुंध के दौरान एक एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट में एक युवक की मौत हो जाती है। जी हाँ, एक बड़ा मामला इस समय सामने आ रहा है। आप मेरे पास देख पा रहे हैं, इस तरह के हाईवेज पर जो है धुंध काफी बहुत ज्यादा है और इस तरह की धुंध के अंदर ही ये दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती हैं और एक ऐसा ही मामला सामने आ रहा है जहां पर धुंध के दौरान व्हीकल की टक्कर लगने से बाइक सवार युवक की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। यह युवक जो है एक फैक्ट्री में काम करता है। जी हाँ, बरवाला की एक फैक्ट्री में काम करने वाला युवक है और बाइक पर यह जा रहा था। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने इसे टक्कर मारी। जी हाँ, अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी और टक्कर लगने के दौरान यह गंभीर रूप से घायल हो गया और इसे फिर अस्पताल में दाखिल करवाया गया। अग्रोहा मेडिकल में उसे दाखिल करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने बाद में उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की उम्र जो है महज 19 साल है और युवक जो है वह एक फैक्ट्री में, बरवाला की एक फैक्ट्री में काम करता है। युवक के भाई ने बताया कि बलबीर, जो कि युवक का बड़ा भाई है, उसने कहा कि मेरा छोटा भाई जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, रामचंद्र नाम है, वह फैक्ट्री में काम करता था और वह अग्रोहा मार्ग पर जिस तरीके से वह जा रहा था बाइक पर और काली रावण के गांव के नजदीक जो है वहां पर एक अज्ञात वाहन आता है और उसे टक्कर मारता है और टक्कर मारने के दौरान उसे गहरी चोट आती है और चोट लगने के बाद उसे अग्रोहा मेडिकल में एडमिट किया जाता है, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया होता है और उससे धुंध के कारण उस युवक की मौत हो जाती है। एक बड़ा हादसा हिसार क्षेत्र में या हिसार जिले में कहूं कि हुआ है और जिसमें एक युवक की जान चली गई है। ऐसा ही एक और मामला भी सामने आ रहा है जहां पर एक प्राइवेट स्कूल की बस थी और एक गाड़ी, जिनकी आपस में टक्कर हो जाती है, साइड टक्कर हो जाती है, जिससे बस जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है। लेकिन राहत की बात यह है कि जिसमें बच्चे जो सवार होते हैं उनको कोई चोट नहीं आती। यह बस जो है वो हिसार के नजदीक तलवंडी राणा गांव के एक बड़े स्कूल की बस बताई जा रही है, जिसे सेंट फ्रांसिस स्कूल कहा जा रहा है। जानकारी मिल रही है कि स्कूल की बस थी और एक गाड़ी थी जो जाते हुए टकरा गई, जिसके दौरान वह बस जो है क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन बच्चों को कोई चोट नहीं आई। ये राहत वाली बात है। तो 2 हादसे हिसार में हो चुके हैं, आगे हादसे ना हो क्योंकि धुंध काफी ज्यादा है, लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और वही तेजी से बढ़ते मौसम में तेजी से बढ़ती धुंध के कारण आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती है और ऐसे हाईवेज पर ज्यादा दुर्घटनाएं देखने को मिलती है। तो आप सभी से कहूंगा कि जब भी आप ऐसे हाईवेज पर निकलें तो सावधानी पूर्वक निकलें, क्योंकि ऐसे हाईवेज पर अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। और ऐसा ही एक मामला सामने आया जिस तरीके से एक युवक की मौत हो गई। युवक का नाम रामचंद्र, 19 साल उम्र और बरवाला का रहने वाला है और काली रावण गांव के नजदीक हादसे में युवक की मौत हो गई है। तो सावधान रहें, सचेत रहें, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा धुंध पड़ रही है और धुंध के कारण जो है विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसे में अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे तो कोई दुर्घटना आपके साथ भी हो सकती है। आवश्यकता होने पर ही धुंध में बाहर निकले। हमारे साथ एक भाई मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि इनका क्या कहना है कि धुंध के कारण कितने का एक्सीडेंट होते हैं। भाई साहब, धुंध के कारण एक्सीडेंट लगातार होते हैं? धुंध के तो कारण है ना, जैसे गाय भी आ जाती है, जैसे मोटरसाइकिल भी आते हैं, गाड़ी भी आती है। कोई गाड़ी ऐसी होती है कि उसके अंदर कोई लाइट चला के नहीं चलते है, लाइट बंद करके भी चलाते हैं। ये हाईवे है तो उनको सावधानी से चलाना चाहिए, नॉर्मल गाड़ी चलानी चाहिए। बिल्कुल सही बात कही भाई। इंडिकेटर कुछ लोग ऑन रखते हैं, कुछ लोग लाइटें ऑन रखते हैं, लेकिन जो लोग लाइटें ऑन नहीं रखते वो सावधान रहें, क्योंकि ऐसी दुर्घटनाएं जब भी होती है जब कुछ सामने दिखाई नहीं देता या साइड से स्पीड ज्यादा होती है या साइड से कोई टक्कर मार देता है। तो एक युवक की मौत होने की सूचना हमने आपको दी और लगातार हम आपको अपडेट देते रहते हैं कि किस तरीके से हादसा हुआ, किस तरह से घटना घटी। तो हिसार के नजदीक काली रावण गांव के नजदीक एक युवक की मौत हो गई है। बरवाला का रहने वाला युवक है, बाइक पर जा रहा था, अग्रोहा मेडिकल में उसे दाखिल किया गया, उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। तो आप भी सावधान रहें, अपना हेलमेट जरूर रखें, क्योंकि लगातार जितनी भी दुर्घटनाएं हो रही हैं वो अक्सर देखा जाता है कि बाइक पर जो युवक जाता है वह अगर हेलमेट नहीं डाला हुआ तब दुर्घटना के दौरान सर पर चोट लगने से मौत हो जाती है। पिछले साल का रिकॉर्ड अगर आप देखें तो लगातार जितनी भी मौतें हैं, 90% मौतें जो हैं वो इसी तरीके से बाइक पर हुई हैं। बाइक पर जाने वाले
व्यक्ति ने हेलमेट नहीं डाला हुआ था और जाते ही सिर पर चोट लगती है और उसी दौरान मौत हो गई। चाहे फिर वो मामला पीएलए के कम्युनिटी सेंटर के सामने एक युवक की मौत का हो, चाहे फिर यह मामला नगर निगम के पास ज्ञान केंद्र के पास एक स्कूटी पर जा रहे नगर निगम के कर्मचारी की मौत का हो, या अन्य बहुत सी मौतें ऐसी देखी हैं जिसके अंदर हेलमेट लोग नहीं डालते, जिसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं। तो आप सावधान रहें, सचेत रहें, हेलमेट जरूर डाल के चलें, और हेलमेट नहीं डालेंगे तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस समय आपको मैं आगे दिखाता हूं कि इस तरह के हाईवेज पर लगातार दुर्घटनाएं होती है, चाहे गायें आ जाती है, चाहे बंदर आ जाते हैं, तो ऐसे हादसे लगातार होते हैं। तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, सचेत रहने की आवश्यकता है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और सावधान रहें, सचेत रहें। अगर ऐसी कोई दुर्घटना की जानकारी आपको है, अगर कोई खबर आपके पास है, तो आप हमसे संपर्क करके उसकी पूरी जानकारी हमें दे सकते हैं। हम वो लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारा केवल खबरें बनाने का मकसद यही है कि आप तक सही और स्ट्रिक्ट जानकारी पहुंचे, और दूसरा आप सावधान रहें, सचेत रहें और बड़े बड़े हादसों से बचते रहें। तो एक बड़ा मामला सामने आया, 19 वर्षीय युवक की मौत हुई और एक सेंट फ्रांसिस स्कूल बताया जा रहा है, और उसकी बस और एक अन्य गाड़ी की जो आपस में टक्कर हुई और क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन बचाव रहा कि बच्चों को चोट नहीं आई। तो सावधान रहें, सचेत रहें। दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे नई ताजा अपडेट में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।